हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन आई मीन गुणनखंड। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन गुणनखंड। हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे आई मीन एक्सरसाइज। मैं आपको बता दूं, आपको 6 से 7 वीडियो में मैं आपको पूरे फैक्टराइजेशन, जितने भी फैक्टराइजेशन होते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी गुणनखंड होते हैं, मैं आपको सभी सिखा दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है फैक्टराइजेशन पर, फैक्टर पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट आई मीन एक्सरसाइज 1 को देखेंगे। देखो तो दोस्तों, जैसा कि हमें दे दिया जाए, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, जैसे हमें एक फैक्टर दे दिया जाए, नाम इसका है सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, देखो क्या करेंगे, देखो जैसे कि हमें दे दे ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें से कॉमन फैक्टर नाम है, तो क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा क्या करेंगे, एक बार बाहर निकाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे देंगे, देखो यहाँ से अगर मैं दोनों में देखूं तो एक्स कॉमन है, तो एक्स को एक बार बाहर ले लिया मैं, तो बचा कितना, ए प्लस बी, ऐसा कुछ। तो ये हो गया दोस्तों इसका फैक्टर, ऐसा कुछ। ये एकदम सिंपल है। मैं आपको और करता हूं, देखो ये तो मान चलो पहला था। दूसरा देखो दोस्तों, यदि मुझे दे दिया जाए 4x क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे 12x स्क्वायर, तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें देखेंगे दोस्तों कि जो कॉमन हो रहा है ना, उसे एक बार कॉमन लेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन होगा उसे एक बार कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से देखो कॉमन क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, ठीक है, इसमें से भी। और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, इसमें से देखो एक्स की सबसे छोटी घात कौन सी है, एक्स स्क्वायर, तो कॉमन कौन होगी, छोटी घात वाली। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आई मीन 4x स्क्वायर कॉमन लेंगे। देखो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर, जब कॉमन लेंगे दोस्तों तो बचेगा कितना, यहाँ से x बचेगा, माइनस यहाँ से कितना बचेगा 3। तो ये हो गया दोस्तों इसका गुणनखंड। ऐसे ही है दोस्तों सवाल करने को। देखो जैसा कि एक सवाल और यहाँ पे किया जाए, तो क्या देखो, जैसे यहाँ पे 7 a क्यूब ए सॉरी यहाँ पे लिखो बी स्क्वायर, क्या a क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से माइनस 14 a स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ से लिख दो सी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 21 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब। अगर मैं बोलूं आपको कि आप इसका फैक्टर करो, तो आप इसका फैक्टर कैसे करोगे, सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि सब में कॉमन क्या हो रहा है। सब में जो एक चीज, वही चीज अगर तीनों में है तो क्या होता है, वो एक बार कॉमन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 7 7 7 खुद से कटता है, यहाँ पर देखो 14 14, तो यहाँ से ये खुद 7 से कटता है, तो यहाँ 21 मतलब 21 भी 7 से कटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 तो आपको पता चल गया कि यहाँ से 7 तो कॉमन होगा, ये कॉमन बात है। यहाँ से देखो अब ए देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमें देखना क्या है, ए की सबसे छोटी घात किसमें है, इसमें 2 है, 2 की घात है, इसमें भी 2 स्क्वायर लगा है, इसमें 3 है, तो इन दोनों में छोटी घात है। तो क्या करेंगे, ए इसमें से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब देखेंगे बी, बी में सबसे छोटी घात कौन सी है, बी स्क्वायर बी क्यूब बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इसमें से सबसे छोटी घात है। अब सी देखेंगे दोस्तों, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो इसमें से सी की सबसे छोटी घात कौन सी है, यहाँ से सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या क्या होगा दोस्तों, 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा। तो दोस्तों कॉमन होने के बाद बचेगा क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से 7 a स्क्वायर कॉमन हो गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, सी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे ए क्यूब था, बचेगा कितना ए, ठीक है। अब बचेगा यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह जो है सवाल का, वो तो लगा ही रहेगा। यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन लिया तो दोस्तों कितना बचेगा, 2 a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ से कुछ नहीं, ए की जगह पर नहीं बचेगा। यहाँ से बी क्यूब, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ बी। यहाँ से सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ पे सी हट जाएगा। यहाँ से माइनस, अब यहाँ से देखो 21 है, 21 में यदि मैं क्या करूँ, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 3। यहाँ से ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया, सी स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो ये हो गया इसका फैक्टर। ऐसा इतना सिंपल था ये फैक्टर करना। तो दोस्तों एक सवाल और करते हैं। देखो जैसा कि आपको दे दिया जाए, चलो बताओ, यहाँ से अगर मैं दूं 12x पावर 5, ठीक है, यहाँ से फिर प्लस यहाँ से दे दूं कितना 24x पावर 3, ठीक है, फिर यहाँ पर दे दूं -8x। तो आप इसे कैसे करोगे, आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉमन लेना है, जो जो कॉमन आएगा उसे कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से ये भी 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, और ये भी 4 से कटता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। जो x है दोस्तों, हम इसका सबसे कम आई मीन सबसे कम पावर वाली घात को देखेंगे कि इसमें सबसे कम पावर किसमें है। देखो यहाँ पर एक है, जहां पर कुछ नहीं वहां पर एक पावर रहता है, ठीक है, एक्स सिर्फ चर में रहता है, अचर में नहीं। अचर में जैसे यहाँ पे हम, अचर का मतलब ये कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स मतलब एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं क्या, चर, इसे ये चर कहलाते हैं। अचर का मतलब ये दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए 2 3 4 ऐसा कुछ है ना, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होते हैं अचर, इसकी घात क्या होती है दोस्तों, 0, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसकी जो घात होती है दोस्तों 1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से देखो, इसका सबसे छोटी घात कितनी है 1, तो कॉमन कितना आएगा, x कॉमन आ जाएगा, और सब वैसे ही रहेंगे। यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4x कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 3,
x पावर 4। भैया x पावर 4 क्यों लिख रहे हो आप? सिर्फ x कॉमन लिया गया है ना, तो यहाँ से x पावर 5 था तो x कॉमन लिया गया है तो x पावर 4 ही बचेगा ना। तो एक कॉमन आने के बाद प्लस यहाँ पर 4, मतलब यहाँ से अगर मैं 24 में 4 को कॉमन लिया तो कितना बचेगा 6। यहाँ से x क्यूब है, एक x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 8 है, 4 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया है तो बचेगा कितना 2। दोस्तों ये था इसका फैक्टर। दोस्तों मैं इसे मिटा करके आपको एक सवाल देता हूँ, आपको कुछ देता हूँ करने के लिए, आप उसे करके कमेंट में उसका जवाब देना। देखो जैसा कि मैं यहाँ पे एक आपको ये सवाल दूं तो आप इसे करके कमेंट में इसका जवाब देना दोस्तों कि इसका फैक्टर क्या होगा। आप इसे मिटा दो, मैंने इसको सिर्फ रफ किया है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूं 13y³ ठीक है, प्लस 26x स्क्वायर माइनस 39x, ठीक है। आप इसका फैक्टर करना और मुझे कमेंट में इसका जवाब बताना। दूसरा जो है दोस्तों, ये मैं दे दूं जैसे 15y⁵ प्लस 5y माइनस 3, यहाँ पर 3 मत लिखो, आप लिख लो यहाँ पर 35y⁴, ठीक है। आप इन दोनों का जवाब दोस्तों कमेंट में देना कि इसका आंसर कितना आया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। जय हिंद।